इसमें का थ्रू हम लोग देखते हैं, इंटरनेट थ्रू हमें देखते हैं, तो सैटेलाइट का थ्रू देखते हैं, तो सैटेलाइट के शब्दों और फोटो क्या दिखाई देती है, वो तो हर जगह सैटेलाइट और उसका है शब्द और दोनों ही। लेकिन कहाँ जिसका इंटरनेट कनेक्शन है और टीवी में कनेक्शन है, वो टीवी खोल के जहाँ मिलेगा वो दिखाएगा, और नेट आपको जहाँ मिलेगा वहाँ आपको मोबाइल में अपना लैपटॉप पे आएगा। कहाँ नहीं है शब्द, जो शब्द हम लोग दोनों को आँख से देखते और कान से शब्द सुनते, तो भगवान बोला है जो शब्द ये शब्द है, कोई हमारा प्रशंसा करे, कोई हमारा गुणगान करे, तो उसको अहंकार है, और वो अहंकार उसको अंदर अकेले तो मिलेगा। कितना भी ज्ञानी नहीं हो, लेकिन जैसे जोत चलती है, जोत का नीचे अंधेरा हो, इसी को कहा जो परमात्मा का क्या है, हम लोग को सुख देने का बात नहीं है। इस संसार में कोई भी पिता किताबें हम पढ़ाई करें, कितना विश्वास है, लेकिन जो युक्ति और साधना परमात्मा ने बताया है, उसी युक्ति और साधना के जरिए से मैं उसको जान सकता हूँ। युक्ति में एक युक्ति है, इसीलिए आपको जो युक्ति है वो युक्ति लगा कर बैठे, जैसा दूध का अंदर तक नहीं मक्खन है, लेकिन मक्खन दिखाई नहीं देते ना हाथ में आते, लेकिन वही दूध को अगर मंथन किया जाए तो उससे मक्खन धीरे धीरे निकाल जाती है, अब दिखाई भी देते हैं, हाथ में भी। पानी का अंदर साफ पानी है, दूसरा से देखिएगा तो गुंडस इसका अंदर है, और जैसे पानी नहीं साफ होते तो गुंडस बनते होते तो ठीक तारा, तो हर जगह वो है लेकिन दिखाई नहीं, लेकिन जब उसको बाहर निकल कर तब इस संसार में कितना बैक्टीरिया घूम रहे हमको दिखाई नहीं, कितना भी ज्ञानी नहीं हो नहीं दिखाई, लेकिन जब हम लोग परीक्षा करते हैं तब हमको महसूस होता है कि ये बैक्टीरिया, किसी का मलेरिया हो गया, किसका टाइफाइड हो गया, किसका बुखार आ गया, तो ये सब सिम्टम्स से उसको पता चलते हैं कि कोई ना कोई बैक्टीरिया उसको अटैक हो, लेकिन उसको पता नहीं है क्या है। तो इसी प्रकार भगवान चुकी देते दूध का हमेशा मक्खन जब निकाल जाते हैं तो दूध का अंदर आओ नहीं मिला सकता, एक बार जब निकाल जाते हैं तो आओ दोबारा दूध में कभी नहीं मिले, वो दूध का ऊपर हमेशा उसका नहीं मिला सकता। इस प्रकार भगवान बोलते हैं, मैं जो कुछ कौशला मैं कौशल तक किया उस कौशल से दूध से मक्खन को अलग कर सकते, और भगवान जो कौशल किया है जल और चेतन दोनों हमारा देह में मिला हुआ है, उसको मंथन करने से अलग। हमने सुना
लेकिन सुनने के बाद हमको ज्ञान नहीं, पढ़ने का बात नहीं होता। तो हमको जब करते हैं तब ज्ञान हमको करने के लिए इसीलिए हम भजन का नाम कितना भी सुन लो, न साथ लगेगा न भूख लगेगा। किताब पढ़ लो तब भी आपको भूख नहीं मिलना चाहिए। आप देख लो खाना तब भी नहीं मिल सकता। जब तक आपका अंदर नहीं जाएगा तब तक आपको भूख मिटी नहीं सकती। कि ये सब क्योंकि परमात्मा ने रख दिया, आप हमारा अंदर अहंकार हमारा कितनी तर्क लगा देता है। हमने आजकल देखते हैं यूट्यूब में या पुरुष में बहुत कुछ आ रहे हैं जो आदमी को भूमित है, जो शब्द का अर्थ ही नहीं जानता है, तो हम उस शब्द का कैसे करवा दें। तो इसीलिए हम यहाँ देख रहे थे तो खाना खिला रहे थे, तो पंजाब का नेतृत्व जगह और बंगाल का आदमी पढ़ रहे थे। तो उसने बोला जो मेरा को भी दे, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि माँ जो है उसको जो पंजाब का लड़का वो भी जानते हैं, लेकिन वो लोग पंजाब के लड़का लोग जो बैठ के खाना खा रहे थे वो बोलते कॉफी दे दो, कॉफी। वो बोलते हैं अरे खाने के साथ कॉफी क्या करेगा, खाना खा ले फिर कॉफी देंगे, अरे नहीं आप ही चाहिए। शब्द में कितना फर्क है। जो वो मांग रहे हैं मेरा को कॉफी दे दो, बंगाल में कॉफी से गोभी को कॉफी बोलते हैं। बोले यहाँ कहाँ कहोगे, बोले वो कटोरी बाल्टी में है। बोले तेरे दिमाग खराब खाना खाने नहीं कॉफी तो हम बैठ के सुन रहे थे, हंस रहे थे। ये दोनों शब्दों में एक ही शब्द होते हैं दोनों, लेकिन एक समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। इसी प्रकार हम लोग का पंडित जी लोग यहाँ कुछ हमारे लोग हो रहे थे, बात कर रहे थे। हम लोग पंडित जी जो बोलते श्रद्धावान लोग दिखाएगा, श्रद्धा का अर्थ क्या है? पंडित जी लोग भगवान से प्रणाम करो, उसका आशीर्वाद दो, तो बार बार प्रणाम किए वो श्रद्धा होता है, लेकिन वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो उसको बोलते हैं जिसका विश्वास है और उसी में निष्ठा है। विश्वास में क्या है? 100% होना चाहिए, किसी भी कमी नहीं है, और उसमें निष्ठा पे भी कमी है। विश्वास और निष्ठा आपको श्रद्धा में वो कितना भी बाधा, कितना भी कष्ट, कितना भी दुख, कितना भी विपत्ति आ गए, तो उसके विश्वास और निष्ठा सब कुछ पा गए। तो हमने तो सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, तो श्रद्धा करो, भगवान को श्रद्धा करो, लेकिन श्रद्धा का अर्थ नहीं जानता। और आजकल पुरुष में मोबाइल में आजकल दे रहे हैं जो यूट्यूब पे, सब उसका अर्थ उल्टा हुआ, इसलिए उसको नुकसान हो गए, कोई बेहतर नहीं। पहले जान इसीलिए हम लोग सुनते हैं, लेकिन जब तक उसका असली अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं करते। हम लोग को बोलते हैं शब्द ब्रह्म है, शब्द में इतना ताकत है,
वही आदमी उसको बोल दे ये गधा है, तो उसको तुरंत गुस्सा हो, मेरे को गधा बोले तो कुत्ता है, वो गुस्सा आ गया उसको, गधा बोल गया, मैं तेरे को कुत्ता बोल गया। गधा बोलने से क्या मैं गधा पर क्या अपने को देखो, वो अगर गधा बोलती है तो वही फर्क है। एक ऐसे भक्त जा रहे थे, उसको आदमी चिढ़ा देते गधा बोलती, ये पकड़ लिया है, ये है, 1000 बात होता, लेकिन वो अपने को देखते मैं क्या हूँ। तो एक आदमी बोला, भक्त को बोला, अरे आप इतना उल्टा सीधा बोले, आप कुछ नहीं बोले। बोला वो बोलता है, वो गाली दे रहे, मैं थोड़ा दे रहा हूँ, वो दे रहा है तो मैं मेरे तभी तक रिएक्शन होगा। इसी प्रकार शब्द तो हम लोग कान में सुन के हमारे अंदर आनंद भी आती है, दुख भी होता है, कष्ट भी होता है और गुस्सा भी होता है। तो शब्द ब्रह्म कितना बड़ा शक्ति है जो कान से सुनने के बाद आपका आनंद, जैसे आपने बहुत अच्छा रिजल्ट कर दिया, आपका नौकरी बढ़िया नौकरी लगी, आपने नौकरी में आपको रुपया लगा, तो कितना खुश है। अगर बोल दिया जो आपको बेटा फेल हो गया तो आपको कितना दुख होगा। तो इसी प्रकार शब्द जो है हमारा धर्म है, शब्द धर्म है, इसीलिए भगवान शंकर की लीन करते हैं, सुनता है और अंदर जाने नहीं और कंठ को धारण कर, तो बाहर बोलो तो वो भी नुकसान करेगा, अंदर जाएगा तब भी नुकसान। इसीलिए लीन करके नाम धारण कर लिया, सब कंठ धारण कर लिया, जिससे उसको कोई भी शब्द उसका अंदर कोई भी रिएक्शन ना हो। इसीलिए शंकर जी का कोई बोलते ये पत्थर है, बेकार है, पत्थर को खींचा है, क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। कोई बोलते हैं कुछ तो पूजा ले रहे, कुछ काम ही नहीं कर रहे, दुनिया पागल है, पूजा करके कुछ भी नहीं मिल रहे। तो क्या क्या शंकर जी का सुनना पड़ता है, शंकर जी को रिएक्शन वो शांत स्थिति, क्योंकि वो इतना बड़ा शक्ति है, वो हंसते हैं। जैसा चिट्ठी में का घर का ऊपर से हाथी चलता है, चिट्ठी गुस्सा हो गया आके हाथी को खूब पिटाई थी, खूब उससे चिट्ठी ने उसको काटा, ये क्या कुछ भी नहीं, वो अपना मस्ती में चला गया। तो बोला भाई चिट्ठी ऐसे क्यों किया? तो बोला चिट्ठी का घर का अंदर एक पॉइंट है, हर धन का अहंकार से हाथी को जाके मार के सब हंसने लग गया। हाथी का तो कोई असर है नहीं। इसी प्रकार भगवान शंकर के अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, उसको कोई पूछता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानते हैं, तो वो सबका ही किरदार है। इसीलिए शिव का अर्थ है विज्ञान, शिव का अर्थ है शांति, शिव का अर्थ है निष्क्रिय हो जाना, मैंने एक अर्थ चला जाते हैं शौक होता है, कोई रिएक्शन नहीं। तो इसीलिए संसार वासी है जो सब विकारों से मुक्त है, इसीलिए वो संसार में निरंतर निवास है। जिसका हृदय में कोई विकार नहीं है, वही हृदय में हमेशा आनंद शांति है। कोई भी शब्द आप कान में आए, कोई भी बोल सकते, इसीलिए शब्द ब्रह्म है। ये शब्द आप कान से सुनते हैं, लेकिन अंदर लेके रिएक्शन अच्छा
रिएक्शन होते, कभी आनंद होते, कभी सुख मिलता है, कभी आनंद, कभी कष्ट होते हैं, कभी दुख होता है, कभी हताश हो जाते हैं। हजारों का चिंता है उसको सताती। इसीलिए शब्द को सुनो करके धारण करते। जब उसको समझ में आए तब उसको व्यवहार करो। ये शब्द चोषु का बारे में होता है, कर्म का बारे में होता है। किसी का नुकसान करना है उसको पसंद से, और अहंकार में उठ जाएगी तो वो विनाश है। हर किसी को भलाई चाहती है, जैसा माता पिता संतान को भलाई चाहती है, उसको डांटते पढ़ते, उसको तिरस्कार करते हैं, क्योंकि उसको अच्छा चाहते हैं। तो अच्छा चाहने वाला को तिरस्कार कुछ भी करे, इसको भलाई करती है। ये है सत्य। आप सुनो, उसको करके धारण करो। जब समझ में आए तब उसको व्यवहार करो। तो बोलता अध्याय समाप्त करता है। सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान, बड़े शंकर भगवान, बड़े माता जगदम्बे, बड़े भक्तवृंदो, बड़े संतवृंदो, बड़े सनातन धर्म, बड़े धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का